नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को, जिसमें कि 26 निर्दोष लोग, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, चुन चुन के उनकी आइडेंटिटी जान करके, आइडेंटिटी जानने के लिए भी क्या क्या नहीं किया उन आतंकियों ने। कपड़े तक उतरवाए, कलमा तक पढ़ने के लिए कहा। इतना सारा समय था उनके पास अपनी घटना को अंजाम देने के लिए, अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए। 1000, 1500, 2000 सैलानी वहां थे, मगर एक होमगार्ड का जवान भी नहीं था। वो आतंकवादी टहलते घूमते वहां पहुंचे, लोगों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद फिर टहलते घूमते वहां से चले भी गए। ये घटना तब हुई है जब ये कहा जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, कि पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है। धारा 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला है और कश्मीर की घाटी में अब अमन चैन हो गया है। ठीक बात है, कश्मीर की घाटी में अमन चैन आया तभी तो सैलानी वहां पहुंचने लगे थे। लेकिन क्या वहां राम राज्य आ गया था? पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आ गया था? पाकिस्तान साधु हो गया था? या हम इतने आत्मविश्वास में थे, अति आत्मविश्वास में थे, कि हमने सब कुछ इतना आसान समझ लिया कि अब तो हमारे प्रधानमंत्री हैं 56 इंची सीना वाले, लाल आंख तरेरने वाले, गृह मंत्री हैं बाहुबली। अब तो पाकिस्तान क्या, कोई भी देश आंख उठाकर देख ले तो उसकी आंख निकाल लेंगे। लेकिन हुआ क्या? 26 लोगों की मौत एक दिन हुई। 22 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक हमने योजना बनाई। पूरा देश, पूरा विपक्ष एकदम सरकार के साथ खड़ा रहा, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन अचानक जब हमारी भारतीय सेना अपने पराक्रम से, अपने युद्ध कौशल से पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को उसने नष्ट कर दिया, चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर हो या पंजाब के क्षेत्र हो। उसके बाद अचानक से संघर्ष विराम, वो भी 7 समंदर पार से, सबसे पहले कि हमने सीज फायर करा दिया। धमकी देकर के, व्यापार की धमकी देकर के अमेरिका बोल रहा है, वहां का राष्ट्रपति बोल रहा है, 1-2 बार नहीं, 10 तारीख से लेकर के आज तक वो बार बार बोल रहा है। पाकिस्तान के को लेकर के वो कभी नहीं बोल रहा है, उसे अपना दोस्त बना लिया।
डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली संघर्ष के दौरान भी मदद की टर्की के मार्फत। चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, सबने उसकी मदद की। और हमारे भारत ने जो पिछले इन 2014 के पहले तक जो स्थिति बनाई थी अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अपनी जो छवि बनाई थी, अपनी जो साख बनाई थी, उसको तहस नहस कर दिया। भारत को पाकिस्तान के समकक्ष ले आकर के खड़ा कर दिया। हड़का भी रहा है रोज, बेइज्जत भी कर रहा है रोज। लेकिन हम हैं कि हमारी जुबान में जैसे कोई शब्द ही नहीं रह गया हो, कंठ में आवाज ही नहीं रह गई हो। उधर आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, यूक्रेन ने पहले आमने सामने बैठ करके ट्रंप को जवाब दिया, और अब दक्षिण अफ्रीका ने मीडिया के सामने ट्रंप को जवाब खरी खोटी सुना दी। लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है? हम बोलते तब हैं जब 22 तारीख को घटना होती है अप्रैल में, नृशंस हत्या की, और हम 24 तारीख को चले जाते हैं मधुबनी, वहां से बताते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। और अब फिर आते हैं सीज फायर का जवाब। अमेरिका ने सीज फायर कराया कि नहीं कराया, अगर नहीं कराया तो क्यों कह रहा है, इस पर जुबान नहीं खुलती है। हमारे विदेश मंत्री हैं जो कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही मैंने बता दिया था। जब मामला तूल पकड़ा तो सेना को भेज दिए सामने। सेना का जो काम था उसने अपनी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ पूरा किया, और आज तक जो इस देश में नहीं हुआ। केंद्र सरकार अब सेना का राजनीतिकरण करने लगी। अपनी राजनीति को साधने के लिए सेना को बुला बुला करके बयानबाजी कराने लगी। और तब तो हद हो गई जब बीकानेर में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे रगों में खून नहीं, सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। अरे ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कीजिए और हकीकत में देश को बचाइए, देश की साख को बचाइए जो आपने बर्बाद कर दिया। ऊपर से ऊपर उसी दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आईएमएफ पाकिस्तान को लोन स्वीकार करता है। 25 देशों में से एक अकेला भारत, जो कि उस वोटिंग में रहता नहीं है, उसका बहिष्कार करता है। बाकी 24 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। और अब जब उसके ऊपर सवाल उठ रहा है तो वो कहता है कि हम संतुष्ट थे इसलिए पाकिस्तान को लोन दिया। अपना बचाव कर रहे हैं। बताइए, और वो भी ऐसे समय में ये आईएमएफ का बयान आया है जब आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के राहत पैकेज का भारत ने विरोध किया। भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन नहीं देने की अपील की थी क्योंकि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता था। ये भारत का पक्ष था।
लेकिन उन 24 राष्ट्रों में से एक राष्ट्र भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। संघर्ष के दौरान भी कोई दुनिया का एक राष्ट्र भी आपके साथ उस तरह से सामने नहीं आया जैसे पाकिस्तान के साथ चीन और टर्की आए, अजरबैजान आया, अमेरिका ने कितनी मदद की, क्या किया, इसका पता भी नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग। और अब जैसे लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना वर्षों पहले हुई हो, सब कुछ भूल भुला दिया गया और हम राजनीति करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राजनीति करने लगे, तिरंगा झंडा, तिरंगा यात्रा निकालने लगे, अपने बयानों से गर्म सिंदूर आपके रगों में दौड़ने लगा है। क्या है? और उधर पाकिस्तान फिर ये चिल्ला रहा है कि आप पानी में ना मारोगे, हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। इतनी हिमाकत पाकिस्तान की, जिसके ऊपर आप बार बार कह रहे हो कि अमेरिका ने नहीं, हमने सीज फायर किया है पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान तो अपना वही राग दोहरा रहा है, बावजूद इसके दुनिया उसके साथ है। आप सही बात कह रहे हो, फिर भी दुनिया आपके साथ नहीं है। संघर्ष विराम आतंकवाद के खिलाफ था और दुनिया में भारत पाकिस्तान युद्ध बता दिया गया, जबकि युद्ध हुआ ही नहीं। कुछ पूछे कोई तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। और एक भाजपा का आईटी सेल है जो बार बार ये पूछता है कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 में हमला किया था, तब जो है वो पीओके को भारत में मिलाया क्यों नहीं? अरे आज आपके पास मौका था, आपने क्यों नहीं मिलाया? आप क्यों सीज फायर करने चले गए? मान लिया कि इंदिरा गांधी ने कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, आप तो काबिल थे। आपके लोग तो ये कहते हैं ना कि भारत तो 2014 के बाद आजाद हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके पहले तक तो वो गुलाम था। तो पहला प्रधानमंत्री अगर भारत को मिला है और मौका जब मिला तो उस पर कब्जा कर लेना चाहिए था, मिला लेना चाहिए था। क्यों नहीं मिला पाया? असलियत तो यह है कि 2014 के पहले की जो साख हिंदुस्तान की थी, उसको आपने बर्बाद कर दिया, निस्त नाबूद कर दिया। जाने कौन सा वो कारण है जिसके चलते प्रधानमंत्री विपक्ष के एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और नैरेटिव कभी पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ का चेहरा आधा आधा जोड़ करके राहुल गांधी के साथ आप दिखाते हो, कभी आप मनमोहन सिंह का फर्जी वीडियो आप दिखाते हो। हकीकत क्या है? वो कह रहा है कि हम सांसें रोक देंगे। जिस दिन आपने सीज फायर किया, उसी दिन उसने जो है वो हमला किया, जम्मू कश्मीर से लेकर के और गुजरात तक। इसमें अगर विपक्ष के नेता कोई सवाल करते हैं तो उनका सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। इसके पहले की ये परंपरा रही है। आप भाग क्यों रहे हो? जब सब कुछ सही सही है तो आप भाग क्यों रहे हैं? न सर्वदलीय बैठक में आपका आना होता है, न संसद का विशेष सत्र बुलाना होता है।
संसद का सत्र बुलाया होता आपने, पूरा विपक्ष आपके साथ था, पूरा देश आपके साथ था, वो संसद से एक अपनी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए, सेना को आभार प्रकट करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाते, वहां से जो मैसेज जाता पूरी दुनिया को, वो 33 देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या समझाएंगे आप? आपने इस ऑपरेशन सिंदूर के पहले का देश का वातावरण ऐसा बनाया है जो कि पूरी दुनिया में को पता है। रविशंकर जी जो कि पानी पी पी करके गाली देते रहते हैं, आप बीजेपी और आरएसएस का नैरेटिव चलाने से बाज नहीं आते हैं, वो जाकर के मिडिल ईस्ट में क्या बताएंगे? और रही सही कसर आपकी मीडिया ने पूरा कर दिया, जिसने पूरी दुनिया को, आज जो ये पूरी दुनिया में नैरेटिव गया है, जिसके चलते अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर समान रूप से देख रहा है, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है बीजेपी का आईटी सेल और मीडिया। मैं फिर कहूंगा, इसका जवाब आपको मिलेगा। दरअसल सच कितने दिन तक छुपाएंगे आप? जनता जानना चाहती है। वो केवल जनसभाओं में आपकी गर्जना होती है। राहुल गांधी ने ठीक पूछा है, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। इसमें कोई रत्ती भर गलत नहीं है। मैं तो पहले दिन से पूछ रहा हूं, 10 तारीख से यह सवाल, तब तक ये ट्वीट राहुल गांधी का नहीं आया था कि पाकिस्तान की फितरत पर आपने भरोसा कर लिया। उसने कह दिया कि सीज फायर होना चाहिए, आप मान भी गए। आप पुराने आतंकवादी, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हाफिज सईद जैसे, एक नहीं 2 3 4, आपने संघर्ष विराम किया तो क्या उन्हें मांगा? किन शर्तों पर सीज फायर हुआ? नहीं पता। चलिए, पुराने आतंकियों को छोड़ दिए, उन आतंकियों का कुछ अता पता चला आपको आज तक, जिन्होंने 26 लोगों की हत्या की? क्या वो पकड़े गए? क्या उनको आपने मार गिराया? बता सकते हैं देश को? सही सवाल है कि सुरक्षा में चूक हुई तो कैसे हुई? आपने वहां से सुरक्षा हटाई क्यों? इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपकी अपनी टीम पर आपका नियंत्रण नहीं रह गया है। आप का चाल, चरित्र और चेहरा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से लेकर के और उनके मंत्री तक ने उजागर कर दिया कि आप सेना का कितना बड़ा सम्मान करते हैं। सेना को नतमस्तक करा दे रहे हैं प्रधानमंत्री के चरणों में। एक वीरांगना को आतंकियों की बहन बता दे रहे हैं।
और इसके लिए बाकायदे जो है वो कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। कोर्ट के कहने के बावजूद आप एक साधारण सी धारा लगाते हैं जिसे देख करके कोर्ट को दोबारा आपको डांटना पड़ता है कि उसमें फेरबदल कीजिए, सही धाराएं लगाइए। और आज तक वो मंत्री बना हुआ है। क्या ऐसे सेना का सम्मान किया जाता है? और उसी सेना को आभार प्रकट करते हैं आप तिरंगा यात्रा के जरिए। सवाल तो उठेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक शांत रहेंगे? जिन बेटियों की मांग उजड़ गई उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है। जिस विदेश सचिव पर आपने पूरा जिम्मा सौंप रखा था अपने आप को बचाने के लिए, उनके परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। क्या कहीं आपने कोई कार्रवाई की किसी के खिलाफ, एक शख्स के खिलाफ? एक जासूस पकड़ी जाती है तो वो भी फोटोशॉप में जाकर के आप दूसरे का चेहरा बदल करके आप राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नेता प्रतिपक्ष को। आपके लोग लेकिन चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, एक चीज तो तय है, पुलवामा और पहलगाम एक नहीं हो पाएगा। पुलवामा की गलती विपक्ष इस बार दोहराने नहीं जा रहा है। राजनीति इस बार आपने शुरू की है तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। जैसे भारतीयों ने पाकिस्तानियों का जवाब दिया, आपको जवाब मिलेगा। आपकी राजनीति अब खत्म हो चुकी है। 100-150 देशों का आपने दौरा किया, केवल टांडिया नचवाए। वहां भी जाकर के केवल अपने चेहरे को चमकाया। डिप्लोमेसी गई तेल बेचने, जिसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। भट्टा लगा दिया है। आपके लोग, आप खुद काम दे नहीं पा रहे हो किसी को। बेरोजगारी इस आजाद भारत में नंबर 1 पर है। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। युवा यहां से पलायन करके विदेशों में जा रहे हैं, अमेरिका में भी जा रहे हैं। वहां जाकर के वो कमाई करते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ 4 पैसे भेजते हैं। उस पर भी ट्रंप ने 5% टैक्स लगा दिया आपके चलते। अब वो युवा कहां जाएंगे? आपके पास आप तो काम देंगे नहीं। यानी किससे किससे आपकी नाराजगी है? मुसलमानों से आपकी नाराजगी है, दलितों से आपकी नाराजगी है, महादलितों से आपकी नाराजगी है, पिछड़ों से आपकी नाराजगी है, अति पिछड़ों से आपकी नाराजगी है, आदिवासियों से आपकी नाराजगी है, गरीब तबके से आपकी नाराजगी है। देश ऐसे ही लोगों का है, इन्हीं लोगों का देश है।
इनका हक मार करके जो चंद अपने चंद के अब तो ले दे करके केवल एक ही दिखाई दे रहा है। एक ने तो जाकर के ट्रंप, आपने उनको थोड़ा सा किनारे किया तो उसने आपको किनारे करके वो सीधे ट्रंप से हाथ मिला करके वहीं से सौदा करने चला गया। ये हाल हो गया है। हर तरफ से, चारों तरफ से ऐसा वार जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। दरअसल इस सरकार की और सरकार के मुखिया की हकीकत 2025 में सामने आ गई है। यही हकीकत है इस सरकार की, इस सरकार के नेतृत्व की। नमस्कार, तेज त्रिवेदी।